आज की ये जो थंबनेल देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि बिहार पुलिस की आधिकारिक नोटिस आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, और जिसका इंतजार था कि बिहार पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, वो वैकेंसी आज जो है 11 मार्च को जारी किया जा चुका है। और इसमें क्या पोस्ट होने वाला है, क्या योग्यता होने वाली है, क्या आपको किस क्राइटेरिया क्या होगी, सिलेबस क्या होगी, कंप्लीट एनालिसिस जो है आपके आज की इस सेशन में इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाना है, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि बिहार पुलिस से संबंधित सभी नोटिफिकेशंस आपके पास तक पहुंचाएंगे और देखेंगे कि आज की सेशन में क्या होने जा रहा है। इस चीज को देखते हैं। देखिए, जिस बिहार पुलिस का इंतजार किया जा रहा था कि बिहार पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, बहुत पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। वो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी है वो आज जो है जारी किया जा चुका है। और इसमें कितनी सीटें होने वाली हैं, तो देखिए इसमें विभाग जो है क्या है, गृह विभाग जो है आरक्षी शाखा अंतर्गत बिहार पुलिस। क्लियर। पद का नाम क्या है, कांस्टेबल की वैकेंसी आई है बिहार पुलिस में। क्योंकि बिहार पुलिस में दरोगा भी होता है, इंस्पेक्टर भी होते हैं, तो इसमें सिपाही की वैकेंसी है। टोटल रिक्ति की संख्या कितनी है, 19,838 है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि क्या है, 18/3/2025, यानी 18 मार्च 2025 से एक सप्ताह के बाद से, होली के बाद से शुरू होगी। और टोटल एक महीना 18/4/2025 तक चलेगी ये फॉर्म। टोटल एक महीने की डेट दिया गया है फॉर्म भरने का। इसमें अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, यानी किस क्लास के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट एनालिसिस भी करने जा रहे हैं। पहले इसकी समरी समझ लीजिए, फिर हम आपको एक एक कंप्लीट एनालिसिस भी आपको समझाएंगे। वीडियो बीच में छोड़ के नहीं जाना है। कह रहा है कि सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो होती है 18/4/2025 तक, यानी जो बच्चा जो है, यहाँ पे ध्यान से इस डेट को ध्यान रखना है, 18/4/2025 तक, यानी 12th फाइनल हो जाना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। चाहे आप आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से आप जो है 10+2 सीबीएसई, बिहार बोर्ड, किसी भी तरीके से आप इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। और बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकैक्षिक शैक्षणिक अर्हता होगी। यानी मदरसा बोर्ड से भी अगर मौलवी की डिग्री है, और अगर मान लीजिए कि संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी को लेकर, अगर शास्त्री यानी इंटरमीडिएट है आपका, अंग्रेजी विषय होना चाहिए उसमें, तो आप तो भी वो भी वैलिड है। अगर नहीं, अगर अंग्रेजी है तो आपको आचार्य यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए संस्कृत में, तो आप बिहार पुलिस की फॉर्म भर सकते हैं। जिसकी एज की क्राइटेरिया कितनी दी गई है, एज टोटल जो होता है 18 से जनरल के लिए 18 से 25 वर्ष की एज होती है। 18 से 25 वर्ष की एज होनी चाहिए। उसके आगे भर्ती प्रक्रिया क्या है, तो भर्ती प्रक्रिया की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आपके रिटेन एग्जाम होंगे। रिटेन एग्जाम में 30% से कम 100 नंबर 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर के पेपर होंगे। अगर उसमें से जो है 30% बच्चे 30% अंक जो लाएंगे वो लोग जो है फिजिकल देने के लिए योग्य होंगे। लेकिन सभी को नहीं, जितनी आपकी सीट है 19,000, इससे 5 गुना लगभग 95-96 हजार कैंडिडेट को आपकी उतारा जाएगा। क्या चीज़ के, फिजिकल के लिए, यानी शारीरिक दक्षता के लिए। और जो बच्चे शारीरिक दक्षता में, रनिंग में, गोला फेंक में, आपका हाई जंप में जो नंबर स्कोर करेंगे, उसी के आधार पर, रिटेन के आधार पर इसमें बहाली नहीं होती है, मेधा सूची नहीं बनती है। इसमें मेधा सूची कब बनेगी, जितनी आपकी फिजिकल होंगे, आपके जो आपका सारी दक्षता परीक्षा होगी, जो लंबी कूद होगी, आपकी दौड़ होगी, जो जहाँ उसमें जितने मार्क्स पाएंगे उसी पे आधार पे मेधा सूची बनेगी। फिर आपको तीसरा चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगा, और तब आपकी बहाली आएगी, आपकी कंप्लीट आपकी ज्वाइनिंग आएगी। चलिए, तो प्रथम चरण में देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा गया कि प्रथम चरण में 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, 2 घंटे के पेपर होंगे, एक प्रश्न 1 अंक का देगा। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, 5 गुना अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटिवार चयन किया जाएगा। कितने, 5 गुना, यानी टोटल आपको 19,000 वैकेंसी है तो 95,000 बच्चों की बहाली होगी। क्लियर। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे, इन चीजों को आप समझ रहे होंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कि पूरा कंप्लीट विश्लेषण की बात करते हैं, उस कंप्लीट विश्लेषण पे आते हैं। वीडियो को बीच में नहीं छोड़िएगा, वीडियो लंबी होगी तो हम लोग इसको 2 पार्ट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी नहीं होगी। आप आराम से थोड़ा धैर्य रखेंगे, आपको 10 से 12 मिनट में सारी चीज़ों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
ये तो कंप्लीट आपकी दिया गया है कि कैसे कैसे कौन से पत्रांक दिनांक के द्वारा कौन से सारे नियम के तहत ये बहाली आई है, वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अगला है देखेंगे यहाँ पे टोटल जिसमें सीटों की संख्या दी गई 19,838 है, जिसमें महिलाओं की सीट है 6717 और 397 जो सीट है वो है स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित होते हैं उनके लिए है। इसमें अनरिजर्व्ड की जो सीटें हैं वो है 7935 लगभग 8000 और महिलाओं के जिसमें आरक्षण है कितना 2777। लेकिन इसमें नियम भी है कि यदि महिला कैंडिडेट उपयुक्त सीट पे नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, उतनी महिलाएं अगर उस पर नहीं जा पाती, उतनी फीमेल नहीं हो पाती हैं, तो वो सीटें क्या मेल से भरा जाएगा। EWS के कितने हैं 1983 694। तो इस तरीके से सीटों का दिया गया। अनुसूचित जाति यानी SC का कितना है 3174, जिसमें महिलाओं का कितना है 1111। अनुसूचित जाति यानी ST का 199 सीट है और 70 गो सीट इसमें महिलाओं के लिए। EBC के लिए 3571 है, जिसमें 1250 जो दिया गया है वो महिलाओं के लिए। BC के लिए 2381 है, 815 जिसमें से महिलाओं के लिए। फिर से दिया है BCW का 595 और महिलाओं के लिए इसमें 0 सीटें। आगे देखते हैं सिपाही पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या है। तो पात्रता अगर बात करेंगे तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या कि वो भारत की नागरिक होना चाहिए। भारतीय इंडियन सिटीजन दूसरे देश के नागरिकों के लिए ये बहाली नहीं होती है। इसमें क्या है देखिएगा गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कह रहे कि कोई रिजर्वेशन नहीं, जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग यानी BC के लिए न्यूनतम ऊंचाई यानी हाइट कितना होना चाहिए 165 सेंटीमीटर हाइट। न्यूनतम सीना बिना फुलाए चेस्ट कितना होना चाहिए 81 और फुलाकर कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए यानी 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC के लिए जो है बात किया जा रहा है 160 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और 86 होना चाहिए फुला करके यानी सीना। अनुसूचित जाति यानी SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर जो है आपके हाइट होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर बिना फुला और 84 सेंटीमीटर फुला करके। सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ हाइट की बात की गई है 155 cm और इनकी जो है चेस्ट जो है सीना जो है इनको नहीं देखा जाता है, सिर्फ इसकी ऊंचाई हाइट कितनी होनी चाहिए सिर्फ इनकी हाइट देखी जाएगी फिजिकल में। अगर इतनी हाइट है तभी आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम, 48 किलो से कम वजन है तो आप उसमें योग्य नहीं है। इसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य। 5 सेंटीमीटर का मेरे कहने का मतलब है किसी व्यक्ति का मान लीजिए किसी कैंडिडेट का अगर सीना जो ऑलरेडी 85 cm बिना फुला है और कहता है सर कि 1 सेंटीमीटर फुला दें 86 नहीं, कहता है कि आप 85 सीना हो या 90 हो कोई नहीं, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ना एक्सपेंड होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। 5 सेंटीमीटर अगर आपका सीना फूलता है चाहे जितना भी पहले से हो तभी आपको जो है उसमें योग्य माना जाएगा। अगला ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को जो है महिला अभ्यर्थी के समान वह होंगे, जो भी क्राइटेरिया होगा महिला अभ्यर्थी के समान क्राइटेरिया होगा। शैक्षणिक योग्यता जो है 10+2 मैंने बता दिया है, मौलवी होना चाहिए या फिर आपको संस्कृत बोर्ड से आपका होना चाहिए, इंग्लिश सहित आपकी 10+2 होना चाहिए यानी। चलिए अगला उम्र सीमा मैंने बता दिया 18 से 25, जिसमें आपको पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्ष की जो है छूट मिलेगी यानी अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष। देखिए हमेशा जब भी छूट मिलती है एज में वो अधिकतम उम्र सीमा में मिलती है, न्यूनतम में नहीं कि 16 साल की उम्र में आपको नहीं, जो 25 साल है वो 27 हो जाएगी। पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि महिलाओं के लिए जो है 3 वर्ष का है, 3 वर्ष की छूट 28 वर्ष हो जाएगी। SC ST के जो हैं उनके लिए उम्र सीमा 5 वर्ष यानी जो 25 की जगह पे 30 होना चाहिए। विहित अधिकतम उम्र सीमा सभी आरक्षण को गृह रक्षकों को 5, गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट यानी होम गार्ड में जो भी पहले से जो होम गार्ड में होंगे उनके लिए कितने वर्ष की छूट रहेगी 5 वर्ष की छूट यानी 30 साल तक की। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है इसमें आरक्षण की बात करता है तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दिया होगा। यानी आरक्षण जो होगा जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे EWS सर्टिफिकेट भी लगाएंगे वो किस पे राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र होगा। सक्षम इसका डेट दिया गया 18/4/2025 तक, वो उससे पहले जो है आपका बना होना चाहिए।
उससे उसके बाद नहीं होना चाहिए। तो जब बाद सर्टिफिकेट तो कभी भी उससे पहले ही बना होगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का, अगर मान लीजिए कि आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, SC ST के कैंडिडेट हैं, या आप फीमेल, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं वहाँ पे नहीं लगाते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आप सीधे कास्ट लिख दीजिएगा तो आपको आरक्षण मिलेगा नहीं। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो वहाँ आपको जनरल कैटेगरी माना जाएगा। अगला, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों, जो भी आरक्षण होगा वो बिहार के ही अभ्यर्थियों के लिए होगा। बाकी अन्य राज्य के जो भी अभ्यर्थी आएंगे वो जो लोग जनरल में काउंट किए जाएंगे। अगला है, राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को मात्र महिला संबंधी क्षैतिज आरक्षण का लाभ और गैर आरक्षित कोटि के अंतर्गत ही दे होगा। अगर राज्य के दूसरे राज्य की महिलाएं अगर आती हैं तो उनको महिला कैटेगरी में आरक्षण दिया जाएगा कि, लेकिन किस में, जाति में नहीं होगा, उस सीधे क्या होगा, जनरल कैटेगरी में होगा। राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों का गणना आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। तदनुसार उनके लिए गैर आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित वही सारी चीजें हैं। इसमें जो चीजें दी गई है आपको, स्वतंत्रता सेनानी वगैरह की जो चीज़ें दी गई है वो चीज़ें मैं कंप्लीट हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं इस सारी पीडीएफ को वहाँ पे सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा। तो देखिए अगला, देखिए वही सारी आरक्षण से संबंधित ये सारी चीज़ें, ये देखिए ये सारी आरक्षण से संबंधित ही चीज़ें, वो चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। अगला है चयन की परीक्षा, चयन के लिए परीक्षा संरचना। चयन की परीक्षा के लिए संरचना जो है वो पहला जो होगा लिखित परीक्षा होगा, 100 अंकों की परीक्षा होगी, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे की समय सीमा रहेगी। उस 2 घंटे की समय सीमा में आपको 100 क्वेश्चन को 100 अंक की रहेगी, 1 नंबर की क्वेश्चंस रहेगी। उसमें कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसका जो स्तर होगा वो 10वीं कक्षा होगा। देखेंगे हम, कह रहा है कि हिंदी से सवाल पूछे जाएंगे, देखेंगे यहाँ अंग्रेजी से सवाल पूछे जाएंगे, गणित से सवाल पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल और विज्ञान से। टोटल 5 विषयों से, छठा जो है समान ज्ञान और समसामयिक मामलों से। ये टोटल 6 विषय से आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित से सवाल रहेंगे, फिर आपको सोशल साइंस से सवाल रहेंगे और आपका साइंस से सवाल रहेंगे और आपकी करंट अफेयर्स रहेंगे। इन सभी को मिलाकर 100 सवाल पूछे जाएंगे। इन 100 सवालों में 2 घंटे की परीक्षा होगी और उसमें से लगभग 30% मिनिमम अंक प्राप्त करना होगा, यानी 100 में 30 नंबर लाना आपका अनिवार्य होगा। 30 नंबर से कम लाते हैं तो दक्षता परीक्षा के लिए, यानी शारीरिक जांच परीक्षा के लिए, दक्षता परीक्षा के लिए आप योग्य नहीं होंगे। एकदम क्लियर कट समझ लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 30 नंबर जो बच्चा ला लिया वो सब के सब योग्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। शुरू से मेधा सूची बने, जो आपका दक्षता के लिए जो मेधा सूची बनेगी लिखित परीक्षा के आधार पर, उसमें 19,000 सीट है तो उसे 5 गुना 95,000 बच्चों को ऊपर से छांट लिया जाएगा। और चाहे वो आकर के हो सकता है कि 40 नंबर से ऊपर वाले ही 95,000 हो जाए, हो सकता है 50 से ऊपर वाले ही 95,000 हो जाए, तो वहीं तक छांट दिया जाए, बाकी को नहीं चुना जाएगा। अगला, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटि और प्रत्येक के लिए 5 गुना, मैंने इस चीजों को बता दिया आपको। द्वितीय चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा। देखिए ध्यान रखेंगे, कभी भी आपकी जो बहाली होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची जो ज्वाइनिंग के लिए तय होती है वो लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होती, वो किस पे होती है, द्वितीय चरण, सेकेंड स्टेज जो होगा PET जिसको बोलते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगी। वो शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा, जो मैंने बताया है कि जितनी हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर, सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, फूला 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, उसी हिसाब से। अगला जो है वो चीज हो गया आपका शारीरिक जांच। अब इसमें जो होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी 100 अंकों की। कितनी की अंकों की होगी इसमें देख, अब इसमें दिया है कि दौड़ अधिकतम 50 अंक का होगा। कह रहा है कि 5 मिनट से कम में अगर आपने 1600 मीटर जो है, 1600 मीटर जो अगर आप चक्कर लगा लेते हैं 5 मिनट से कम, ठीक है, अधिकतम 6 मिनट है, 5 से 6 मिनट में आएंगे। देखिए 5 मिनट से कम में है तो 50 अंक मिल जाएगा आपका। कितना मिल जाएगा, 50 अंक। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तो 40 अंक। 5 मिनट से 20 सेकेंड से अधिक हम 5 मिनट 40 सेकेंड ही से 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक हम 6 मिनट तक मारते हैं तो 20 अंक मिलेगा। ध्यान रखेंगे इसमें कंप्लीट। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष औरतों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। 6 मिनट से कम समय, ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर देंगे। सभी कोटि के महिलाओं के लिए है 4 मिनट से कम में इनको कितना दौड़ना है, मात्र 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर इनको दौड़ना है। 4 मिनट से कम में 50 अंक है। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड 40 अंक। 4:20 से लेकर के 4:40 के 30 अंक। 4:40 से लेकर के 5 मिनट तक 20 अंक।
और 5 मिनट से ज़्यादा करेंगे तो उसमें उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक है, 16 से 17 फीट तक जाएंगे तो 9 अंक मिलेंगे, 17 फीट से ज़्यादा करेंगे 18 फीट के बीच में 13 अंक मिलेंगे, 18 से 19 17 अंक मिलेंगे, 19 से 20 मारेंगे तो 21 अंक मिलेंगे, 10-20 फीट से ज़्यादा तो 25 अंक मिलेंगे, 16 फीट से कम फेंकने वाले को अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो बनाया गया है देखेंगे यहाँ 12 फीट से 13 फीट को 9 अंक दिया गया है, देखेंगे यहाँ 13 फीट से 14 फीट 13 अंक, 14 फीट से 15 फीट 17 अंक, 15 फीट से 16 फीट जो है 21 अंक, 16 फीट से ज़्यादा पे 25 अंक दिलाएगा। यानी 50 अंक आपका दौड़ है, 25 अंक आपका गोला फेंक है, और ऊंची कूद जो है देखिए हाई जंप जो है वो भी आपका 25 अंक का है, लगभग कितना हो गया 100 अंक हो गया। 4 फीट से हाइट पे कूदेंगे तो 13 अंक मिलेगा, 4 फीट 4 इंच कूदेंगे तो 17 अंक मिलेगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए क्या है देखिए 4 फीट 8 इंच जाएंगे तो 21 अंक, 5 फीट लेंगे तो कितना 25 अंक। फिर देखिए महिलाओं के लिए 3 फीट दिया गया 13 अंक, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक, 4 फीट के लिए 25 अंक। क्लियर, ये सारी चीजें आपको दी गई है। तृतीय चरण क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो चीजें डॉक्यूमेंट आप लगाए रहेंगे एप्लीकेशन के समय वो सारी चीजें मिलेगी। तो इसमें क्या क्या होगा देखिए, पहचान पत्र होगा, कोई ना कोई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता, जन्म तिथि प्रमाण पत्र होगा, इंटरमीडिएट जन्म प्रमाण पत्र तभी तक रहता है जब मैट्रिकुलेशन जैसा आप एग्जाम पास करेंगे तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट लगा देंगे तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो जाएगा। इंटरमीडिएट का और बाकी एक सर्टिफिकेट इसमें क्या होंगे, आपके जाति प्रमाण पत्र होंगे, आपको डोमिसाइल होंगे, निवास प्रमाण पत्र होंगे, स्वतंत्रता सेनानी का प्रूफ होगा। अभी देखिए विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर समान प्रशासन में बिहार सरकार के परिपथ संख्या के संलग्न करना अनिवार्य होगा। देखिए अगर 1 वर्ष से पूर्व का क्रिमिलेयर प्रमाण पत्र है तो वो चीज़ों के लिए घोषणा उसना ज़्यादा करना पड़ जाएगा, तो आप अभी करेंट ही बनवा लेंगे, करेंट बनवा करके तुरंत उसको लगा देंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र, ट्रांसजेंडर के लिए प्रमाण पत्र, गृह रक्षक के लिए अपना जो सर्टिफिकेट देना होगा वो चीज़ें होगी। मेधा सूची जो होगी वो किस पे होगी, आपकी दौड़ जो आपके फिजिकल यानी पीईटी जो होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसी पे आधार पे मेधा सूची अंतिम बनेगी। आप उन चीज़ों को समझ लेंगे। अगला देखेंगे, देखिए अगला है यहाँ से बच्चों कि मेधा सूची उस तरह रखा जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। नियुक्ति प्राधिकार की भी जो है बिहार पुलिस में जिला बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनी में सिपाही पद के नियुक्ति प्राधिकार जिला पुलिस अधीक्षक, वाहिनी समदेष्टा, पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे। चिकित्सीय जो परीक्षण है, चिकित्सीय परीक्षण में क्या होगा तो आपके आँख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट की भी जाँच की जाएगी। इसमें चिकित्सीय मेडिकल जिसको टेस्ट बोलते हैं। अभ्यर्थी का चरित्र सत्य, यानी आप पे किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की थाने में केस दर्ज नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी आपको कलेक्टर सर्टिफिकेट बना के एसपी ऑफिस से देना पड़ेगा। इसमें कितनी कितनी आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है तो देखिए ट्रांसजेंडर, महिला और सारी चीज़ों के लिए आपका 180 रुपये लगने वाला है, और सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये लगने वाला है। देखिए कट ऑफ तिथियाँ क्या है, इस विज्ञप्ति के तहत अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न कट ऑफ तिथियां लगी। उम्र सीमा के लिए जो है आपका उम्र होगा 1/8/2025 के हिसाब से 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, यानी 1 अगस्त 2025 को आपका एज हो जाना चाहिए कितना 18 वर्ष और ये 25 वर्ष, 1/8/2025 को ध्यान रखेंगे। अगला है, इस चीज को समझेंगे, अधिकतम उम्र के लिए ये सारी तिथियां दी गई है। शैक्षणिक अर्हता के लिए 18/4 तक 2025 तक आपको जो भी आप क्वालिफिकेशन है, आपका इंटरमीडिएट है, मौलवी है, या जो भी आपका मदरसा बोर्ड से जो आपका जो आचार्य करे, या जो भी सारी सर्टिफिकेट जो है 18/4/2025 से पहले की होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी 18/4/2025 से पहले की होना चाहिए। क्रीमिलेयर भी 18/4/2025 से, EWS भी 18/4/2025 से पहले की। होमगार्ड जो होगा 18/4/2025 से पहले की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। 18/4/2025 से पहले की स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड के लिए होना चाहिए। चलिए अगला, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है, कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे। लास्ट डेट मैंने वगैरह सारी चीज़ें बता चुका है, तो इस पर मैं कोशिश करूँगा कि एक मैं ऑलरेडी वीडियो इस पर बना दूंगा
कि अगर कि कैसे कैसे इस फॉर्म को भरा भी जाएगा। तब तक के लिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत। थैंक यू, आज के लिए जय हिंद।